महबूबा मुफ्ती क्या क्यों ऐसी बात कर रही हैं? महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान बहुत पसंद आ रहा है। क्यों आप हिंदुस्तान में हैं? फिर तो आप पाकिस्तान ही चली जाइए, वहीं जाके आप अपना उन लोगों से मिल जाइए। आप क्यों पाकिस्तान की बात कर रही हैं? आप इस देश का खाती हैं तो इस देश की बात कीजिए। ये इस तरह से कि पाकिस्तान पाकिस्तान होता कौन है? क्यों आप पाकिस्तान की बात कर रही हैं? तो बहुत गलत बात है, आपकी देशद्रोही बात है ये। तो वो चाहते हैं कि धारा 370 हटे, तो नामुमकिन है, बिल्कुल नहीं हटेगा। कांग्रेस सरकार है, दिग्विजय सिंह इनके जो नेता हैं, इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से बात करते हैं। तो पाकिस्तान से बात करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी भी मना नहीं कर रही। वो अपना आतंकवाद तो ख़त्म करें। और ये कांग्रेस सरकार, निकम्मी सरकार, ये इन्होंने हमेशा देशद्रोही की बात की, और हमेशा इन्होंने मुस्लिम भाइयों को भड़काने की बात की, और हिंदू मुस्लिम की ही राजनीति खेली। हमेशा इन दोनों को हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहें और हमें वोट मिलता रहे, और ख़ास तौर से मुस्लिमों का वोट मिलता रहे। तो ये ऐसी पार्टी है कि ये दंगे फिसाद की पार्टी है। जब से ये सरकार गई है, हमारे देश में बड़ा अमन है, हमारे देश में बड़ा सुकून है, लड़ाई झगड़े बंद हो गए हैं। सारे धर्म मज़हब के लोग, सारे हिंदू मुस्लिम भाई बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। कल पीएम नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियों के साथ ऑल पार्टी मीटिंग है। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि पाकिस्तान से भी बात की जाए जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर। जब हमारा आंतरिक मामला है तो हम पाकिस्तान से बात क्यों करें? नहीं, पाकिस्तान कौन होता है और हम उससे बात क्यों करें? पहली बात तो ये, चलो हम बात कर भी लें, जो वो आतंकवाद उसने मचा रखा है वो आतंकवाद तो ख़त्म करें। हम बात करने के लिए हमें मना नहीं है, लेकिन जो नियम शर्तें हमारी हैं उसको वो माने। हम बात करने को बिल्कुल तैयार हैं। और जिस तरह से उसकी हरकतें हैं, जिस तरह से वो हमले करता रहता है, वो आतंकवादी हमले करता रहता है, उसने आतंकवाद फैला रखा है, तो उसको ख़त्म करें ना। और जब वो ख़त्म करेगा हम उससे बात कर लेंगे। लेकिन महबूबा मुफ्ती क्यों ऐसी बात कर रही हैं? महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान बहुत पसंद आ रहा है। क्यों आप हिंदुस्तान में हैं? फिर तो आप पाकिस्तान ही चली जाइए, वहीं जाके आप अपना उन लोगों से मिल जाइए। आप क्यों पाकिस्तान की बात कर रही हैं? आप इस देश का खाती हैं तो इस देश की बात कीजिए। ये इस तरह से कि पाकिस्तान पाकिस्तान होता कौन है? क्यों आप पाकिस्तान की बात कर रही हैं? तो बहुत गलत बात है, आपकी देशद्रोही बात है ये। तो क्यों आखिरकार भारत में रहने वाली पार्टियां पाकिस्तान की पैरोकार बनती हैं? देखिए, ये बड़ा अजीब मामला है, और ये सब जो अपोजिट पार्टियां हैं बौखलाई हुई हैं, ये घबरा गई हैं। जब से धारा 370 वहाँ से हटी है, तो ये सारे के सारे अब जो अच्छे काम हमारे प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी करती चली जा रही है, सब उनको सारे पूरा देश उनसे खुश है, और पूरा देश उनके काम को उनको सलाम कर रहा है। तो ये सारे के सारे घबराए हुए हैं कि ये हो क्या रहा है। कोई ना कोई ऐसी बात निकाल लेते हैं कि जो टांग पकड़ के खींचने वाली बात होती है। तो हमें किसी तरह से हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप प्रधानमंत्री जी हमारी जो मीटिंग कर रहे हैं, सारी अपोजिट पार्टियां, कश्मीर के सब गठबंधन सारा आ रहा है उनका, अपोजिट पार्टियों का, आए बात करें, उनकी सारी बात की सुनवाई होगी। लेकिन जो वो चाहते हैं कि धारा 370 हटे, तो नामुमकिन है, बिल्कुल नहीं हटेगा, किसी हाल नहीं हटने वाला है जी। वो चाहते हैं कि जैसे ये हटा दिया है तो उसको हम हटाएं, उसको तो वापस लगाएं। वापस नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर हट गया है तो हटा ही रहेगा, वापस ये नहीं लगने वाला है, क्योंकि सारे देश के हित में है, और ख़ास तौर से जम्मू एंड कश्मीर के हित में है। सारी वहाँ सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज़, केंद्र सरकार की सारी फैसिलिटी वो हमारे भारतवासी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने अपने सीने से कश्मीर को लगाया। सारे कश्मीर के सारे धर्म मज़हब जाति के लोगों को अपने सीने से लगा दिया है। भारत का झंडा वहाँ लहरा रहा है, सभी जगह लहरा रहा है, लहराता रहेगा, और उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी और दी जा रही हैं। तो ये सब बातों से घबराई हुई हैं। ये महबूबा मुफ्ती हों या फ़ारूक अब्दुल्ला हों, ये नए नई तरह की बातें करेंगे, कमियां निकालेंगे, इन्हें निकालने दो। लेकिन पूरा देश देख रहा है, और भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी कभी भी इनकी बात को पूरा नहीं होने देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक से पहले भी गुपकर अलायंस की पूरी तरीके से बैठक हुई। उसके बाद ये कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री की मीटिंग में जाएंगे। आखिरकार किन चीज़ों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है इन लोगों की तरफ से? कौन से मुद्दे रख सकते हैं ये प्रधानमंत्री के सामने? देखिए, इन पे मुद्दा क्या है, ये तो यही कहेंगे कि धारा 370 लगाइए, 35A लगाइए, सारा इन्हीं चीज़ों को लेकर के। इन पे कोई मुद्दा तो है नहीं। न इन्होंने कभी कांग्रेस सरकार हो चाहे कोई भी पार्टी हो, कभी कोई काम करा नहीं, और न ये करेंगे, न कोई विकास लाएंगे। तो इनके पास सिर्फ एक ये नफ़रत की राजनीति है कि लोगों को भड़काना। अगर सब लोगों को पता चल गया है कि धारा 370 क्या है और 35A क्या है, पूरे भारत सरकार के जो पहले कश्मीर जो था वो अलग थलग पड़ा हुआ था, अब वो भी हमारे पूरे भारत में एक जो सारे स्टेटों का, सारे राज्यों को जो सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं जम्मू कश्मीर को दी जाएंगी। सारे वो पूरे कोर्ट कचहरी सब, सारे कानून लागू सब एक जैसे वहाँ पर हो गए। तो इसमें
प्रॉब्लम क्या है। और उससे भी बड़ी बात 370 का मामला है। अरे जब 170 लगी हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस धारा को हटा दिया, आज हम कोई भी, आप भी और हम भी, पूरे भारतवासी लोग कहीं भी जा कर के वहाँ मकान खरीद सकते हैं, वहाँ अपना व्यापार कर सकते हैं, वहाँ बिजनेस कर सकते हैं और उससे वहाँ खुशहाली आएगी और जम्मू कश्मीर में खुशहाली आएगी। तो ये चाहते नहीं कि वहाँ पर खुशहाली आए, कोई ना कोई मुद्दा ऐसा निकाल के खड़ा करते हैं, क्योंकि इलेक्शन का दौर चलता रहता है। उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन है, कोई ना कोई बात ऐसी लाकर खड़ी कर देते हैं कि जिससे ये भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सारी जनता, पूरा देश इनकी नीतियों को समझ गया है। यहाँ पर महबूबा मुफ्ती पहली नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान की पैरोकारी की है। इससे पहले भी कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह कह चुके हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम विचार करेंगे और धारा 370 को लगाएंगे। आखिरकार भारत में रहने के बावजूद भी पाकिस्तान इतना क्यों पसंद आता है इन्हें? देख लीजिए, कांग्रेस सरकार ने धारा 370 लगा करके रखी और कब तक क्या फ़ायदा हुआ, पूरे कश्मीर में क्या विकास आया, वहाँ की जनता को क्या उनको सुविधाएं मिली, कुछ नहीं। आज सारी फैसिलिटी मिलेंगी। देखिए, जब धारा 370 वहाँ पर हटाई गई, हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने फ़ौरन बड़े खुश होकर के कहा कि पूरा भारत देश और कश्मीर हमारा है। तो हमें समझना चाहिए, और कश्मीर के जो लोग हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि हम सबको समझना चाहिए, ये बड़ा अच्छा कानून जो ये हटाया गया है, बिल्कुल आज़ाद कर दिया गया है। लोकतंत्र है कि हमें जीने का अधिकार है बढ़िया करके। हम कोई भी वहाँ पर आए, कोई ख़रीदे रहे, वहाँ लोग आएंगे जाएंगे, बिजनेस बढ़ेगा, हर तरह से खुशहाली होगी। ये लोग तो बहकाने का काम करते हैं। कांग्रेस सरकार है, दिग्विजय सिंह इनके जो नेता हैं, इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से बात करते हैं। तो पाकिस्तान से बात करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी भी मना नहीं कर रही। वो अपना आतंकवाद तो ख़त्म करें। वो यहाँ जो उन्होंने दहशतगर्दी फैला रखी है, कभी भी हमारे फौजियों को शहीद करते हैं, बार बार वो हमले करते हैं, तो ये सब चीज़ें ख़त्म करें। हम कब मना कर रहे हैं कि हम बात नहीं करें? हम बैठ कर के बात करना चाहते हैं, हम तो खुद हल करना चाहते हैं। ये कांग्रेस सरकार क्या हल करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी हल करना चाहती है। लेकिन आतंकवाद तो ख़त्म हो, ये इस तरह की नफरतें तो ख़त्म हो। पहले इस चीज़ पे वो पाकिस्तान को लगाम लगाना होगा। हम बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार है। और ये कांग्रेस सरकार, निकम्मी सरकार, ये इन्होंने हमेशा देशद्रोही की बात की और हमेशा इन्होंने मुस्लिम भाइयों को भड़काने की बात की और हिंदू मुस्लिम की ही राजनीति खेली। हमेशा इन दोनों को हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहें और हमें वोट मिलता रहे, और ख़ास तौर से मुस्लिमों का वोट मिलता रहे। तो ये ऐसी पार्टी है कि ये दंगे फिसाद की पार्टी है। जब से ये सरकार गई है, हमारे देश में बड़ा अमन है, हमारे देश में बड़ा सुकून है, लड़ाई झगड़े बंद हो गए हैं। सारे धर्म मज़हब के लोग, सारे हिंदू मुस्लिम भाई बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। यहाँ पर यह भी बात है कि जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि हमारी केंद्र सरकार भी पाकिस्तान से बात करने के लिए राजी है, पर जो मसला हमारे भारत का आंतरिक मामला है उसको लेकर हम पक्षकार क्यों बनाए पाकिस्तान को? जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है तो क्यों हम एडवाइस लें पाकिस्तान से? नहीं, उसका मतलब क्या है? अब पाकिस्तान के किसी मामले में हम इंटरफेयर कर रहे हैं? हमारा मतलब क्या है? और उसका क्या मतलब हमारे देश में आकर के और हमारे मामलातों में आकर के वो इंटरफेयर करे? और होता कौन है? और उसकी तो वैसी नीयत ख़राब है। वैसे हमारा बलिस्तान उसने जो है वो उसने पीओके में हड़प लिया है, वो तो उसकी नीयत ख़राब है। वो तो उससे तो हम क्यों उसको अपने यहाँ बुलाएंगे और क्यों उससे हम बात करेंगे? उसका क्या मैटर है? अरे हमारा आपस का मामला है, हम आपस में बैठ करके अपनी बातचीत करेंगे, उसको सुलझाएंगे। जो भी हमारे देश में कानून लागू होंगे, जो भी जनता की सुविधा होगी, जिस तरह की भी हम सुविधा दे सकते हैं, सारी बातचीत हम करेंगे। लेकिन हमारा पाकिस्तान से कोई मामला नहीं है। लेकिन अगर ये तो चाहते ही हैं, ये तो डिस्प्यूट चाहते हैं, ये तो वैसे विदेशी लोग हैं। इन्होंने कितना कश्मीर कांग्रेस ने पाकिस्तान को दे दिया और कितनी ज़मीन हमारी वो चाइना को दे दी। तो ये सब जो है यही इन कामों पे जो ये लगे हुए हैं। कांग्रेस सरकार ने हमेशा देश को तोड़ने की बात करी है, देश को कमज़ोर करने की बात करी है। कांग्रेस सरकार जो है, मुझे लगता है कि जनता सारी बात समझ गई है और अब ये बिल्कुल इनके जो थोड़े से स्टेट रह गए वो भी ख़त्म होने वाले हैं। महबूबा मुफ्ती के इस बयान के बाद अब जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान भेज दो, और यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान को इसीलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि पाकिस्तान के आईएसआई से पैसा आ रहा है, और अभी भी महबूबा मुफ्ती की पार्टी से एक नेता पकड़ा गया है इसी मामले में, एनआईए ने गिरफ्तार किया उसे। ये जो धारा 370 लगी, इससे बड़ा प्रॉब्लम हुई, और जो पैसा बाहर से आ रहा था और उसका गलत यूज़ हो रहा था, तो वो सारा रुक गया है। और महबूबा मुफ्ती के लिए जो नारे लग रहे हैं, जो देश के लोग हमारे लगा रहे हैं, बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अगर आपको पाकिस्तान इतना अच्छा
लग रहा है तो आप पाकिस्तान चले जाइए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी यही कहूँगा, पूरा देश, सारा हिंदू मुस्लिम भाई यही कहेगा, हमारा मतलब क्या है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान की हम क्यों तारीफ़ करें, पाकिस्तान के हक़ में हम क्यों बोलें, हमारा उससे मैटर क्या है। और जब पता है कि हमारा उससे विवाद चल रहा है और ऐसे में पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। तो ये नारे सही लग रहे हैं इनको वाकई। अब महबूबा मुफ्ती हों चाहे फ़ारूक अब्दुल्ला हों, अगर इस तरह की बात करते हैं और देशद्रोही की बात करते हैं और इन्हें वाकई पाकिस्तान पसंद आ रहा है तो वाकई पाकिस्तान चले जाएंगे। धन्यवाद सर।